जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से रेलगाड़ी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैं इनको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों तरीकों से बताने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। रेलगाड़ी के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ आपको बेसिक फार्मूले आने चाहिए। वैसे फार्मूले को प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन आने चाहिए। L बराबर एस इंटू टी, और दूसरा आपका हुआ L1 प्लस L2 इक्वल टू S1 प्लस माइनस S2 इंटू टी। अब ये क्या है? L1 होगी गाड़ी की लंबाई, और S क्या होगी? जो रेलगाड़ी की स्पीड होगी यानी चाल, और टी क्या होगा? रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, वो क्या कहलाएगा? टी कहलाएगा। सेम इसमें यहाँ पर आपको कोई दो लंबाइयाँ दी होंगी, मतलब जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या किसी गुफा को पार करे तो दोनों की लंबाइयों को ऐड कर देंगे, तो L1 हो जाएगा और L2 हो जाएगा। अब S1 S2 क्या है? जब कोई दो चालें दी हुई हो तो एक चाल S1 दूसरी चाल S2। अब ये प्लस माइनस क्या है? जब चालें समान दिशा में हो तो सदैव चालों को घटाएंगे, और जब चालें विपरीत दिशा में हो तो प्लस करेंगे। यानी जब चाल समान दिशा में दें तो क्या करेंगे? माइनस का साइन, और जब चाल विपरीत दिशा में दें तो प्लस का साइन। इसीलिए प्लस माइनस दोनों है, कंडीशन दोनों बन सकती हैं। और इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी एस दिया हुआ है, आप एस लिख लीजिए, यानी 72 किलोमीटर। फिर क्या दिया हुआ है? 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी। याद रखना, एल यही होगा, जो भी रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही लेंथ कहलाएगी। यहाँ 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी दी है, यानी एल इक्वल टू कितना दिया है 60 दिया है। नेक्स्ट आ जाए, और यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है? कितने समय में पार कर लेगी, यानी टी पूछा गया है। अब देखिए, आप यहाँ पर L बराबर एस इंटू टी लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो L कितना दिया हुआ है? 60 इंटू एस कितना दिया हुआ है? 72 इंटू टी कितना दिया हुआ है? निकालना है, टी लिख दिया। अब एक चीज याद रखिए भैया, ये जो 60 है ये मीटर में दिया हुआ है, लेकिन जो 72 है ये किलोमीटर में दिया हुआ है। आप कभी भी रेलगाड़ी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, यानी ये मीटर में दिया हुआ है तो ये वाला भी जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या कर दीजिए? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 18 चौको 72, यानी 60 इक्वल टू 5 चौको 20 इंटू टी, 20 3 60। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। देखिए, अब दो लेंथ दी हुई है, एक 350, एक आपकी 250। तो यानी आपका क्या लगेगा? L1 प्लस L2 इक्वल टू S1 प्लस माइनस S2 इंटू टी। ठीक है, L1 कितना है? 350 लिख दीजिए, प्लस L2 कितना है? 250, प्लस 250 लिख दीजिए, इक्वल टू यहाँ पे एक ही चाल दी हुई है, यानी 54 किलोमीटर, तो आप 54 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये सब मीटर में है, फिर से ही किलोमीटर में है, तो फिर से इसे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई इंटू टी पूछा गया, कितनी देर में पार कर लेगी, यानी समय, यानी टी पूछा गया है। सॉल्व कर लीजिए, 18 3 54 और 5 3 15, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 600, यानी 600 इक्वल टू 15 इंटू टी, 15 चौको 60, यानी 40, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई? 40। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, तीसरा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी आर.एस. अग्रवाल की बुक में रेलगाड़ी का। बड़े ध्यान से समझिए, इसके मैं दो मेथड बताऊंगा। एक तो इसको बेसिक बताने का प्रयास करूंगा, नेक्स्ट इसको कैसे आसान किया जा सकता है, बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर निकालने होंगे। बस पूरा वीडियो देखिए आप।
चलिए देखिए कैसे करेंगे। सवाल दिया है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखिए पहले जो रेलगाड़ी है वो क्या करती है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। कोई बात नहीं, आप लिखिए रेलगाड़ी की लंबाई L होगी, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसी की लंबाई में ही प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करते हैं, यानी L1 प्लस 120, ये लेंथ हो गई। 10 सेकंड में पार करती है। S आपको दिया हुआ नहीं है तो आप S लिख लीजिए, एवं T कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, तो T लिख लीजिए 10, हो गया। दूसरी कंडीशन दी हुई है कि वही रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तो यानी L की वैल्यू नहीं दी हुई है, इंटू S की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, इंटू T कितना दिया हुआ है 4 सेकंड। इससे आप देखिए कि आप दोनों की स्पीड निकाल सकते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करे और एक व्यक्ति को या खंबा को किसी को भी पार करे, तो आप दोनों की स्पीड को इक्वल रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यह है बेसिक तरीका, बेसिक फॉर्मेट है। अब इसको ट्रिक्स में बताऊंगा। तो बेसिक फॉर्मेट करना क्या है, आप दोनों की स्पीड को इक्वल कर दीजिए, यानी पहले की स्पीड क्या आ जाएगी, S है तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, S इक्वल टू L1 या L कुछ भी ले लीजिए, L अपॉन 10, और दूसरे की स्पीड क्या आ जाएगी, S L अपॉन 4। ये आ गई, दोनों की स्पीड को आपको इक्वल रख देना है, तो यानी L अपॉन 4 इक्वल टू L प्लस 120 अपॉन 10। अब देखिए ये कट रहा है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। आप चाहे तो ना भी काटिए, काट लीजिए तो आसान हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कभी भी इक्वल का साइन हो और अपॉन में चीजें हो तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 5L, ये कितना हो गया 5L इक्वल टू 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2L प्लस 2 का गुणा 120 में तो 240। अब देखिए ये 2L इधर जाएगा तो 5L में से 2L चले जाएंगे। कभी भी कोई चीज बराबर के इक्वल के उधर जाती है तो हमेशा चिन्ह बदल जाता है, तो 2L प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3L इक्वल टू 240। तो L की वैल्यू कितनी आ गई 80। ये रेलगाड़ी की क्या आ गई, लंबाई आ गई। L मतलब लंबाई हम लोगों ने ज्ञात कर ली। पूछा क्या गया, और रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर चुके हैं, चाल पूछिए। तो चाल सदैव कैसे निकालेंगे, चाल आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए, अगर दूसरी इक्वेशन में आप L का मान रख दीजिए तो T भी दिया हुआ है, L का मान भी मिल गया हम लोगों को, ऐसा आराम से निकल आएगा। तो 80 इक्वल टू S इंटू 4, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट दीजिए आप, तो 20 चौको 80, ये 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ गया। लेकिन उसने पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो भैया इसको मीटर प्रति सेकंड को, अभी तक हम लोग क्या करते थे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब ये मीटर प्रति सेकंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो जस्ट उल्टा करेंगे, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 चौको 20, यानी 18 चौको 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई किलोमीटर में। अब इसी क्वेश्चन को आसान कैसे कर सकते हैं, चुटकियों में। देखिए आपको करना क्या है, आप दोनों की लंबाइयों का अंतर ले लीजिए, दोनों की लंबाइयों का। अब देखिए रेलगाड़ी दोनों में सेम है, वो बस करती क्या है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यानी इनकी लंबाइयों का ना, वही रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है, 10 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर है, और 4 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही है। यानी रेलगाड़ी चल कितना रही है, 120 मीटर ही तो ज़्यादा चल रही है, क्योंकि वही रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 4 सेकंड पार कर रही है और इसे 10 सेकंड में, बस अंतर है कि वो 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यानी लंबाइयों का अंतर 120 मीटर। अब देखिए इनके जो समयों का अंतर है, इसको 10 सेकंड में पार कर रही है, इसको 4 सेकंड में, यानी समय का अंतर कितना है 6। आप भाग दीजिए, कितना आ गया 20। तो 20 क्या आ गई, चाल आ गई। कैसे, देखिए S बराबर होता ही क्या है, T अपॉन T। जो D है आपका यानी डिस्टेंस 120 मीटर एवं T समय कितना हुआ 6, तो यानी 40 तो निकलेगी, तो 40 कितनी आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड है। उसने पूछा क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 72।
72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई चाल। हम लोगों ने यहाँ से किया यहाँ तक निकाला, इसमें चुटकियों में आंसर 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई। लेकिन यहाँ पे एक और चीज पूछी, रेलगाड़ी की लंबाई। अब लंबाई कैसे निकालेंगे? देखिए एल बराबर एस इंटू टी होता है, ठीक है। ये जो हमने चाल निकाली है कितनी है? 20 है, 20 मीटर पर सेकंड। और कितनी देर में पार कर रही है? 4 सेकंड में। तो एल कितना आ गया? 80। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी? 80। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। देखिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, यानी एस कितना दिया हुआ है? 62 किलोमीटर। एल कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। यानी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी S2, देखिए यानी ये S1 हो गया और S2, क्योंकि दूसरे की भी स्पीड दी हुई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा एक व्यक्ति की, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, यानी टी पूछा गया है। देखिए मैंने बताया था जब चालें समान दिशा में हो तो चालों को ऐड कर देते हैं, सॉरी घटा देते हैं, और जब विपरीत दिशा में हो तो ऐड कर देते हैं। यहाँ चालें क्या बोलेगी? 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी उसी दिशा में, यानी चालें क्या है? सेम है। तो सेम है तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी 62 माइनस 8 कितना आ गया आपका? 54। यानी चाल कितनी आ गई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या है आपका? एल कितना दिया हुआ है? एल दिया हुआ है एल बराबर एस इंटू टी होता है, ठीक है। एल कितना दिया हुआ है? एल दिया हुआ है आपका 120। एस कितना दिया हुआ है? 54, लेकिन किलोमीटर है तो 5/18 इंटू टी पूछा है। 18 × 54, 120 और 15। आप क्या कर लीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, तो 15 × 8 120, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई? आंसर। होप आपको समझ में आया होगा।